أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले पीरियड में हम लोग कुरान के बारे में, कुरान सीखने की और सिखाने की फ़जीलत के बारे में, कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की फ़जीलत के बारे में बहुत अहम बात चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है कि आप सब लोग कुरान से शौक़ रखने वाले में और कुरान से दिलचस्पी रखने वाले में पहुंच गए होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग कुरान के सबसे फ़जीलत वाली आयत के बारे में चर्चा करेंगे। अफ़्ज़लु आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, अफ़्ज़लु आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह के किताब में, कुरान शरीफ में सबसे फ़जीलत देने वाली आयत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंशाअल्लाह उसको हम तिलावत करेंगे और आने वाले पीरियड सब करके उसको हम याद करेंगे। इंशाअल्लाह आप याद करने के लिए तैयार है ना? इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं कुरान की क्लास होने की वजह से आप लोगों को एक बार भी बताता हूँ। मुझे यकीन है आप लोग वज़ू करके बैठे होंगे, सर पे टोपी रखे होंगे, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहने होंगे, साथ ही साथ और क्या है, अत्तर भी लगाए होंगे। रेडी है ना? अगर ऐसा नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और जाके ये सब करके क्लास के लिए आके बैठिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग अभी एकदम ज़बरदस्त अंदाज में कुरान को कबूल करने के लिए बैठे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इस बैठने को कबूल अता फरमाए। आमीन बोलिए, आमीन। आप लोग सुने होंगे आयतुल कुर्सी बोल के एक आयत के बारे में। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी कुरान का सूरा नंबर 2, सूरा नंबर 2, दूसरा सूरत 255वीं आयत में, 255, 255वीं आयत है आयतुल कुर्सी। इस आयत को कहा जाता है ये कुरान के सबसे फ़जीलत वाली आयत है। बहुत सारे फ़ायदा देने वाली एक आयत है। इसलिए आप लोग इंशाअल्लाह इस आयत को सही तौर पर तिलावत करना सीखना है, साथ ही साथ उसको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पढ़ने की आदत बनाना है।
हदीस में है, कोई आयतुल कुर्सी को हर एक नमाज के बाद पढ़े तो उसके और जन्नत के बीच में मौत के सिवा दूसरी रुकावट नहीं है। आयत कुर्सी पढ़ चुके हैं, फिर क्यों जन्नत में नहीं पहुंच गया वो? उसका मौत नहीं हुआ है। तो आयत कुर्सी पढ़ने से हम डायरेक्ट मरने के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो 5 वक्त नमाज के बाद इस आयतुल कुर्सी को आप लोग पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ेगा ना? इंशाअल्लाह। तो आयतुल कुर्सी हर एक नमाज के बाद पढ़ने के साथ हम सोते वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। सोने के लिए बिस्तर सब बिछा के सोने के तैयार कर रहे हैं, उसी वक्त हम आयतुल कुर्सी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? हमको हर एक तकलीफ़ से निजात है, हर एक तकलीफ़ से हिफाजत है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सब तैयार है ना? चाय सब पी के आराम से बैठ रहे होंगे। इंशाल्लाह मेरे कहानी सुनने के पहले आप सब लोग खड़े हो जाइए। ओके, खड़े हो जाइए। ओके, हाथ उठाइए। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। इंशाल्लाह सब लोग कहानी सुनने जा रहे हैं। बैठिए बैठिए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात के माल हिफाजत करने के लिए उसका सिक्योरिटी होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको हवाला कर दिया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उस ज़माने में सहाबा किराम अपने ज़कात के माल मदीने की मस्जिद नबवी में पहुँच जाए थे। तो उसको सिक्योरिटी होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको रखा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो अबू हुरैरा वॉचमैन होके वो माल के बाहर दरवाजे में वो खड़ा हो गया। तो रात में एक आदमी आया, एक चोर आया जो यहाँ जो माल है, यहाँ जो दौलत है, इसको चोरी करने के लिए रात में कौन आया? एक चोर आया। तो अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा। चोरी करने के लिए आया था तो उसको पकड़ा। तो रो रो के अबू हुरैरा से माजरत मांगे, मैं मजबूरी से आया हूँ, मेरे अहले ईयर भूखे हैं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, इसलिए मैं आया हूँ, मैं अब से नहीं आऊँगा। बहुत ऐसा रो रो के बताने के बावजूद अबू हुरैरा को थोड़ा नरमी आई उससे, तो उसको छोड़ दिया। तो कल सुबह आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को देख के आप डायरेक्ट उनसे पूछा, अबू हुरैरा कल रात में जो आया था उनसे तू क्या किया? अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया नहीं। फिर आप अबू हुरैरा देख के डायरेक्ट पूछ लिया, अबू हुरैरा कल जो आया उस आदमी से तू क्या किया? तो अबू हुरैरा ने बताया, मैं इसको वो अपनी तकलीफ़ सब पेश किया, इसलिए मैं इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसको सच्चा मानना नहीं। वो कल भी आज भी आएगा, कल आया था आज भी आएगा। तो रात में अबू हुरैरा उसका इंतज़ार करते रहे। कल जो आदमी आया था वही आदमी आज भी आया। अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा तो रो रो के अपने तकलीफ़ के बारे में पेश करने लगे। तो अबू हुरैरा को नरमी आया, छोड़ दिया। अगले दिन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा कल जो आया था उससे तुमने क्या किया? तो बताए वो अपनी तकलीफ़ बहुत पेश किया, इसलिए मुझको उसको पकड़ना अच्छा नहीं लगा, उसको छोड़ दिया। तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा है, आज भी वो आएगा, आज भी वो तुम्हारे साथ आएगा। तो अबू हुरैरा ने रात में उसको इंतज़ार करते रहा। रात में वो आदमी आया,
तब रोज़ा ने उसको पकड़ा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उस आदमी ने कहा, अबू हुरैरा मुझे छोड़िए, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सख्त होने की वजह से मैं आया हूँ, बहुत तकलीफ़ आने की वजह से मैं आया हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं नहीं आऊँगा। तो अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तू 3 दिन लगातार चोरी करने के लिए आया है, 2 दिन मैं तुमको वार्निंग दिया, तीसरा दिन में भी तू क्या करके आया है, ये पूछ के आया है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर तुमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा, कल सुबह होने तक वेट करो। तो ये आदमी रो रो के बहुत बताया। आखिरकार ये आदमी ने कहा, मैं आपको एक आयत सिखाऊंगा, एक बात सिखाऊंगा, उसको तुम पढ़े तो तुमको पूरी रात की हिफाजत मिलेगी, कोई तुम्हारा माल चोरी करने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए नहीं आएगा, ऐसी एक बात मैं तुम्हें सिखाऊं तो तुम मुझे छोड़ेगा? तब उन्होंने बताया, ऐसा तो सिखाइए तो मैं छोड़ूंगा। तो इब्लीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखा आयतुल कुर्सी सिखाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बोल के जो आयत है वो आयत सिखाया। तो अबू हुरैरा ने ये वायदा करके उसको छोड़ दिया। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से पूछा, क्या कर दिया तुमने? मैं छोड़ दिया, मुझे ऐसी एक आयत सिखाया है, पूरी रात मुझको हिफाजत मिलेगी, ऐसी एक आयत उन्होंने मुझे सिखाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो बात है वो सच है, लेकिन फिर भी वो कज़्ज़ाब है, फिर भी वो झूठा है, तुमसे जो बात वो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम आयतुल कुर्सी को रात में पढ़े तो पूरा रात तुम्हारे लिए हिफाजत होगी, तुम्हें कोई चोरी करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए कोई नहीं आएगी, पूरे के पूरा रात तुम अल्लाह के हिफाजत में रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आयतुल कुर्सी सोते वक्त ज़रूर पढ़ना है। वो हमको सोते वक्त हम बुरा ख्वाब देखते हैं, या तो बिस्तर के अंदर से बिच्छू वगैरह में काटते हैं, इन सब बातों से हमको निजात मिलेगा अगर हम अपने दिल से एकदम अच्छे अंदाज में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए। तो इंशाअल्लाह जब से तुम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, जब से तुमको याद हो जाएगा, तब से तुम आयतुल कुर्सी पढ़ना आदत बनाना है। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। तो देखिए, इंशाअल्लाह हमको आज आयतुल कुर्सी जस्ट पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़ना है, रेडी है ना? इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अच्छे से तिलावत करने की, बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत करने की तौफीक हम सब को अता फरमाए, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो मैंने बताया तुमसे, कुरान में तुम्हारे साथ कुरान होगा, वो कुरान को खोलिए, उसमें सूरतुल बकरा दूसरा सूरत, फर्स्ट सूरत है सूरतुल फातिहा, सूरत नंबर फातिहा, सेकेंड सूरत है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा में 255वीं 255 आयत देखिए, वही है आयतुल कुर्सी। सब लोग खोले, खोल के रखिए, खोल दिया? ओके। तो इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग, मैं पढ़ के देता हूँ, तुम लोग मेरे साथ, मैं टाइम दूंगा, उस वक्त तुम लोग भी पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. सदक़ल्लाह। इसका नाम है आयतुल कुर्सी। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।